ईडी की कार्रवाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर चक्का जाम कर आर्थिक नाकेबंदी की। इसके साथ ही रायपुर के वीआईपी चौक पर भी चक्का जाम किया गया। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी रायपुर के मुख्य सड़क वीआईपी चौक पर करीब 2 घंटे तक केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही बताया और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करना भी बताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर आर्थिक नाकेबंदी को सफल बताया। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में इससे बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। चक्का जाम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कंपनी है वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गई है, तो ये अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते अडानी और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मेहरबान है, और इसलिए जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आगे बैठे पीसीसी में बैठे जी मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब शामिल होके आगे की रणनीति तय करें। कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है कि आप अपना काम करो, राजनीति में टांग मत अड़ाओ, राजनीति के लोगों को करने दो। राजनीति ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चैतन्य बघेल का मैटर नहीं है, ये मैटर है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने का। अडानी ने अवैधानिक रूप से पेड़ कटाई किया, ये सरकार क्या कार्रवाई की बताए? हल्दे में कटाई किया, क्या कार्रवाई किए? कमनार में कटाई किया, क्या कार्रवाई किया? नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हमको सड़कों में बैठना पड़ रहा है। देखिए, अडानी की आर्थिक लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नाकेबंदी है। प्रदेश के सभी शहरों जिलों सभी प्रमुख राजमार्गों में कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन कर रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी को छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों की लूट मचवाई हुई है और विपक्ष के दल के नेताओं के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही ईडी को आगे किया गया, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ की जनता का यह प्रतिरोध है। ये सरकार जो है अडानी के इशारों में जन भावनाओं वाले नेता जो जन की आवाज उठाते हैं, जो इस सरकार के भ्रष्टाचार को उठाते हैं, जो सरकार की बढ़ती हुई बिजली बिल की आवाज उठाते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, ये ईडी के माध्यम से ये सरकार जो है उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। इसी के खिलाफ आज आर्थिक नाकेबंदी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश भर में ऐलान किया था। आज हम रायपुर में बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, सभी लोग का समर्थन हमें मिल रहा है और पूरे प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी सफल है। बोल कि आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है, पक्षपातपूर्वक कार्रवाई है, उसके विरोध में हमने आर्थिक नाकेबंदी का कार्य किया है। लेकिन राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक परिवारों में एक दूसरे के प्रति कभी भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होती। आज ये देखने को आ रहा है कि अडानी के खिलाफ जब भूपेश बघेल आवाज उठाते हैं, केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं के माध्यम से उनके परिवार को आहत करने का काम करती है। ये हमला केवल भूपेश बघेल के परिवार पर नहीं है, कांग्रेस के परिवार पर है। हम उसका विरोध करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आज की ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की पीढ़ी को बचाने के लिए है। ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के जन जंगल जमीन की रक्षा के लिए है। ये लड़ाई नगरनाल प्लांट की रक्षा के लिए, ये लड़ाई नंदराज पर्वत को अडानी को बेचने की जो साजिश की जा रही है उसके खिलाफ है। ये लड़ाई है हसदेव के उन 12 लाख पेड़ों के बेदर्दी के साथ अडानी के लोगों ने काटने का काम किया। वहां रह रहे आदिवासियों पे जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई है केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ, जो लोग टारगेट करके जो लोग अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ उनको जांच बैठा दी जाती है। ये लड़ाई कांग्रेस की ये जो लड़ाई है, ये आर्थिक नाकेबंदी है, ये छत्तीसगढ़ के जल जंगल और जमीन के लिए।